हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कंपाउंड की। ओके, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में भी है, इसके सिंथेसिस भी आपको क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो क्या करना है एग्जैक्टली इसके अंदर हमें ट्रांसफर करना है प्राइमरी अल्किल हैलाइड इनटू द प्राइमरी अमाइन कंपाउंड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना हमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड ही यूज करना है। अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड यूज करते हो तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। ओके, सो दैट इज द रीजन हमें सिर्फ यहाँ पे कंडीशन हमारे लिए एक ही होगी कि हमें यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अल्किल हैलाइड ही यूज करना है। ओके, सो दैट इज द रीजन हमें क्या मिलने वाला है, फिर मिलने वाला कंपाउंड हमको सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही फॉर्म होगा यहाँ पे। मतलब आप पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन के लिए ये रिएक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी द पर्टिकुलर जनरल रिएक्शन। हमें थैलेमाइड यूज करना है। दिस इज अ थैलेमाइड कंपाउंड। ओके, दैट इज अ बेंजीन C डबल बॉन्ड O और उसको कंटेनिंग है एक नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हमें रिएक्शन परफॉर्म करनी है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा अल्कोहलिक नेचर है। ओके, सो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। उसके बाद हम यूज करेंगे पर्टिकुलरली अल्किल हैलाइड। ओके, अब अल्किल हैलाइड कौन सा लेना है आपको मैंने पहले ही बता दिया। आपको पर्टिकुलरली प्राइमरी अल्किल हैलाइड यूज करना है यहाँ पे। ओके, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में नहीं परफॉर्म होती है। ओके, सो दैट इज द पर्टिकुलरली कंडीशन कि आपको सिर्फ प्राइमरी अल्किल हैलाइड ही यूज करना है। उसके बाद थर्ड कंडीशन यूज करेंगे हम एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें अल्कोहलिक पहले यूज किया हमने और उसके बाद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अल्कोहलिक KOH का रोल क्या होता है, हमारा बेसिक इन नेचर होता है और एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर बोल के रिएक्ट होगा। ओके, सो आपकी जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो आपको मिलने वाला मॉलिक्यूल क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अमाइन, और साइड में आपको निकल जाएगा पर्टिकुलरली सोडियम साल्ट ऑफ ए थैलिक एसिड। ओके, दैट इज C डबल बॉन्ड O Na C डबल बॉन्ड O Na। दिस इज द मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलर हम इस रिएक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे इसका। ओके, सो मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, आपका थैलेमाइड कंपाउंड यूज करेंगे। ओके, थैलेमाइड कंपाउंड के पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपको दिख रहा है पर्टिकुलरली नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पर्टिकुलरली बेस का रोल क्या होता है, बेस। ओके, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, आपका अल्कोहलिक इन नेचर है। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली इज बेसिक इन नेचर। सो बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना होता है। और मैंने आपको बताया था कि एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को अटैच होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ओके, सो दैट इज द रीजन इसको अटैच होने वाला हाइड्रोजन आपका कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। इसीलिए बेस ने क्या किया, एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लिया और इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, दिस इज द वेरी हाईली एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। ओके, कार्बोनिल भी है इस साइड पे। ओके, कार्बोनिल आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे और एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ये दोनों भी आपके नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं एंड दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हाईली एसिडिक इन नेचर बन जाता है। एक तो नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऊपर से आपके दो कार्बोनिल कंपाउंड आपके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब इसकी एसिडिटी काफी स्ट्रांग होती है। ओके, सो बेस ने इजीली आपका हाइड्रोजन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोजन। आप चाहो तो पर्टिकुलरली कार्बोनिल के साइड में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड तैयार हो सकता है। ओके, मैंने लेकिन आपको नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वैसे के वैसे ही दे दिया पर्टिकुलरली। ओके, यहाँ से हम यहाँ पे परफॉर्म चले गए तो मतलब थैलेमाइड कंपाउंड इस तरह से फॉर्म हो गया हमारा। ओके, अब हम स्टेप सेकंड की बात करेंगे। स्टेप सेकंड के अंदर हमने क्या किया, थैलेमाइड कंपाउंड को यूज किया। थैलेमाइड कंपाउंड का जो नाइट्रोजन एटम है हमने उसकी रिएक्शन करा दी अल्किल हैलाइड के साथ। अब अल्किल हैलाइड आपका हाईली पोलर इन नेचर है, आपको मालूम है पार्शियली पॉजिटिव अल्किल के ऊपर होता है, पार्शियली नेगेटिव आपके हाइड्रोजन के ऊपर होता है। सो नाइट्रोजन एटम ने अटैक किसके ऊपर करेगा, आपका अल्किल कंपाउंड की यूज करेगा। याद रखना ये अल्किल कौन सा है हमारा, ये अल्किल है हमारा प्राइमरी। ओके, मैंने आपको पहली कंडीशन में भी बताया है कि आपको अल्किल हैलाइड कौन सा यूज करना है, प्राइमरी। ओके, सो प्राइमरी अल्किल हैलाइड यूज करेंगे। नाइट्रोजन अटैक करेगा आपका किसके ऊपर, अल्किल कंपाउंड के ऊपर, हैलोजन को रिएक्शन से बाहर निकालेगा। सो दैट इज द रीजन हमें मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है आपका, हमें इस तरह का मॉलिक्यूल मिला है जो कि थैलेमाइड कंपाउंड आपका इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसको बोल सकते हो एन अल्किल थैलेमाइड कंपाउंड्स। ओके, दिस इज द पर्टिकुलरली आप इसको ये नाम दे सकते हो। और यहां से हमारा क्या है, हैलोजन निकल गया पोटेशियम के साथ, तो दैट इज द रीजन पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल गए। अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड की। ओके, हमें स्टेप थर्ड के अंदर क्या यूज करना है, पर्टिकुलरली वही एन अल्किल थैलेमाइड लेंगे हम, जो हमें स्टेप सेकंड के अंदर फॉर्म हुआ था।
अब एन अल्किल थैलामाइड कंपाउंड इसके अंदर यूज करेंगे हम। ओके, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमने यहाँ पे बताया था आपको पर्टिकुलरली कि हमें थर्ड कंडीशन क्या यूज करनी है, एक्यूएस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है वो क्या है, एक्यूएस इन नेचर है। आपको मालूम है एक्यूएस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रोल क्या होता है। एक्यूएस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे करेगा, कार्बोनिल के ऊपर, बिकॉज पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव। पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जैसे ही OH ने अटैक किया, सबसे पहले बॉय बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, फिर से ऑक्सीजन से कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, मतलब फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, वो आपका वीक बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन है, इजीली ब्रेक हो गया। नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, सेम सोडियम सेकंड मोल। ओके, मैं वहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं दिखाऊंगा। सेकंड मोल ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH अनादर कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर भी वैसे ही अटैक करेगा जैसे कि आपने ऊपर रिएक्शन परफॉर्म की है। ओके, जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आएंगे, फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पे तैयार करेंगे और आपका ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड भी वो ब्रेक कर देगा। इट मीन्स कि आपका एक निगेटिव जब आ रहा था तब हम वहां पे पर्टिकुलर एसिडिफिकेशन कर देंगे, उसका मतलब NH मिल जाएगा हमको। जब दूसरा नेगेटिव आएगा तब हम फिर से एसिडिफिकेशन कर देंगे, दूसरा NH2 मिल जाएगा हमको। ओके, सो दिस रिएक्शन विल बी परफॉर्म इन दिस प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलरली एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हमने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिला है हमको, दैट इज अ पर्टिकुलरली आपका बेंजीन कंपाउंड C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह का मॉलिक्यूल मिला है आपको पर्टिकुलरली। ओके, अब यही आपका एसिडिक नेचर है। सो द एसिडिक नेचर है तो आपका एसिडिक नेचर सबसे पहले क्या करेगा, आपका प्रोटॉन देने की कोशिश करेंगे। किसको प्रोटॉन देगा, आपका पर्टिकुलरली वो जो आपका पर्टिकुलरली नाइट्रोजन बाहर गिरा है। ओके, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली आपका जो मॉलिक्यूल गिरा है बाहर, दैट इज RNH2 फॉर्म हो जाएगा और ये आपके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके ये निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, आपका सोडियम अटैच हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली सोडियम, ये क्या मिल गया हमको, दैट इज अ सोडियम साल्ट ऑफ ए थैलिक एसिड। और हमने जो प्रोटॉन उसी से निकाले थे वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी अमाइन कंपाउंड। ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे जनरेट हुआ है। ओके, दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज कंडीशन। आपको मालूम है अच्छी तरह से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें स्टार्टिंग में अल्किल हैलाइड यूज किया हमने, वो कौन सा यूज किया है, प्राइमरी यूज किया है, ताकि हमें प्राइमरी अमाइन मिल सके। अब सर कंडीशन, अब चलो ठीक है आपने बता तो दिया कि प्राइमरी अमाइन है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन क्यों नहीं परफॉर्म करता, ये भी तो पता होना चाहिए हमको कि प्राइमरी अमाइन ही क्यों। प्राइमरी अमाइन ठीक है, प्राइमरी अमाइन यूज किया, लेकिन प्राइमरी अमाइन ही क्यों, तो ये याद रखना क्योंकि प्राइमरी अमाइन आपका क्या होता है, लेस हिंडर्ड होता है। ओके, और हमारा जो थैलामाइड कंपाउंड है वो काफी बल्की इन नेचर है। जैसे कि देखो नाइट्रोजन एटम जब अटैक कर रहा था जब आपका बल्कीनेस मतलब बेंजीन कार्बोनिल के साथ आपका पर्टिकुलरली अटैक करने वाला है। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड आपका अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा तो उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होगी बिकॉज ऑफ द बल्की नेचर ऑफ द थैलामाइड कंपाउंड। सो दैट इज द रीजन हमें प्राइमरी ही लेना है ताकि हमें मिलने वाला प्रोडक्ट भी क्या मिले, प्राइमरी अमाइन ही फॉर्म हो। ओके, तो दिस इज नोन एज अ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये इन्वेंट ही गैब्रियल ने की थी इसलिए इसका नाम दिया गया इसको। ओके, दिस इज अ नेम रिएक्शन। ओके, वेरी सिंपल मैकेनिज्म है, बस आप इसकी प्रैक्टिस करो ठीक से। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है एज वेल एज आपको नीट और JEE के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक। ओके, अभी आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसी मैकेनिज्म के बेसिस के ऊपर आपके आने वाली रिएक्शंस के भी मैकेनिज्म सॉल्व होते हैं। सो दैट इज द रीजन इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। ओके, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।